जैसा कि पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कि लड़का अब खजाना ढूंढने वापस जाना चाहता है। वह नकलिस्तान से निकलना चाहता है, लेकिन वह एक बार फातिमा से मिलना चाहता है। वह फातिमा से मिलता है और उससे बताता है कि वह क्या सोच रहा है। फातिमा और उसके बीच वार्तालाप होती है, तो फातिमा उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, किसी से प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे प्यार होता है। प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। लेकिन लड़के ने अपनी बात जारी रखी। मैंने एक ख्वाब देखा था और मैं एक राजा से मिला था। मैंने क्रिस्टल तक बेचे हैं और रेगिस्तान पार किया, और क्योंकि कबीलों ने जंग का ऐलान कर दिया, इसीलिए मैं किमियागर के बारे में पूछताछ करने कुएं पर गया। इस तरह मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं कि तुमसे मिलने के लिए सारी की सारी कायनात ने मिलकर मेरी मदद की है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह पहली बार था जब दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को छुआ था। मैं वापस आऊंगा, लड़की ने कहा। इसके पहले तक मैं रेगिस्तान की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी। फातिमा ने कहा, अब मैं उम्मीद से देखा करूंगी। एक दिन मेरे पिता भी बाहर गए थे, लेकिन वे मेरी मां के पास लौटे थे और उसके बाद से वे हमेशा वापस लौटते रहे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वे खजूर के दरख्तों के बीच कुछ और आगे तक गए और फिर लड़के ने उसे उसके तंबू के दरवाजे तक छोड़ दिया। मैं वापस लौटूंगा फातिमा, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारी मां के पास वापस लौटे थे, उसने कहा। उसने देखा कि फातिमा की आंखों में आंसू झलझला रहे थे। तुम रो रही हो? मैं रेगिस्तानी औरत जरूर हूं, उसने अपना चेहरा एक और मोड़ते हुए कहा, लेकिन आखिर मैं हूं तो एक औरत ही ना। फातिमा अपने तंबू में वापस चली गई और जब दिन निकल आया तो वह बाहर आकर रोजमर्रा के उन्हीं कामों में लग गई जो वह वर्षों से करती आ रही थी। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। लड़का अब नकलिस्तान में नहीं था और नकलिस्तान का वही अर्थ अब नहीं रह गया था जो अभी कल तक था। अब वह 50,000 खजूर के दरख्तों और 300 कुओं वाली जगह नहीं रही थी जहां मुसाफिर आते थे और अपने लंबे सफर के अंत में सुस्ताते थे। उस दिन के बाद से नखलिस्तान उसके लिए खाली जगह रह गया था। उस दिन के बाद से रेगिस्तान की अहमियत बढ़ गई थी। वह हर रोज उसकी ओर ताकती और अंदाजा लगाने की कोशिश अब करेगी कि अपने खजाने की तलाश में लड़का किस सितारे की दिशा में जा रहा होगा। उसे हवा की मार्फत अपने चुंबन भेजने होंगे, इस उम्मीद में कि वह हवा लड़के के चेहरे को छुएगी और उसे बताएगी कि वह जिंदा है, बताएगी कि वह उसका इंतजार कर रही है। एक औरत खजाने की खोज में गए अपने साहसी मर्द का इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद से उसके लिए रेगिस्तान का एक ही मतलब होगा, उसकी वापसी की उम्मीद। उस सब के बारे में मत सोचो जो तुम पीछे छोड़ आए हो। घोड़ों पर सवार रेगिस्तान की रेत पर अपना सफर शुरू करते हुए किमियागर ने लड़के से कहा, कायनात की रूह में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है और वह वहां हमेशा लिखा रहेगा। जो होना है वो होकर रहेगा। इंसान घर छोड़ने की बजाय घर लौटने के बारे में ज्यादा ख्वाब देखते हैं, लड़के ने कहा। वह एक बार फिर रेगिस्तान की खामोशी का अभ्यस्त हो चुका था। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, अगर वह विशुद्ध तत्वों से बना है तो वह कभी नष्ट नहीं होगा और तुम कभी भी उस तक वापस लौट सकते हो। और अगर जो चीज तुम्हें मिली थी वह महज रोशनी की एक कोंद थी, जैसा कि किसी तारे का विस्फोट, तो लौटने पर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वह आदमी किमियागर की भाषा बोल रहा था, लेकिन लड़का जानता था कि उसका इशारा फातिमा की तरफ था। बहुत मुश्किल था उसके बारे में ना सोचना जो वह पीछे छोड़ आया। रेगिस्तान के अंतहीन एक सिपन ने उसे ख्वाबों में डुबो दिया। लड़का अभी भी खजूर के दरख्तों को, कुओं को और उस औरत के चेहरे को देख पा रहा था जिसे वह प्यार करता था। वह अंग्रेज को अपने प्रयोगों में लगा देख पा रहा था और उस ऊंट हाँकने वालों को जो कि एक गुरु था, हालांकि खुद उसे इस बात का एहसास नहीं था। हो सकता है कि मियागर को कभी इश्क ही ना हुआ हो, लड़के ने सोचा। किमियागर अपने घोड़े पर सवार आगे आगे चल रहा था। बाज उसके कंधे पर बैठा था। वह परिंदा रेगिस्तान की जबान को अच्छी तरह से समझता था और जब कभी वे रुकते थे तो वह शिकार की तलाश में उड़ जाता था।
पहले दिन वह एक खरगोश लेकर लौटा था और दूसरे दिन 2 परिंदे। रात के वक्त वे अपना बिस्तर बिछाते और अपनी आग को छिपा कर रखते। रेगिस्तान की रातें ठंडी थी और जैसे जैसे चंद्रमा का उजला पखवाड़ा बीत रहा था वैसे वैसे वे और अंधेरी होती जा रही थी। वे हफ्ते भर तक चलते रहे, जिस दौरान वे सिर्फ उन सावधानियों के बारे में बात करते थे जिनका पालन करना कबीलों के बीच जारी जंग से बचने के लिए जरूरी था। जंग अभी भी जारी थी और कभी कभी हवा खून की भीनी रुग्ण गंध लेकर आती थी। जंग पास में कहीं जारी थी और हवा लड़के को याद दिलाती थी कि शगुनों की अपनी एक भाषा होती है जो हर वक्त उसे वह बताने को तैयार थी जिसे उसकी आंखें नहीं देख पाती थी। 7वें दिन किमियागर ने वक्त से थोड़ा पहले ही पड़ाव डालने का फैसला किया। बाज शिकार की तलाश में उड़ गया और किमियागर ने पानी का अपना पात्र लड़के की ओर बढ़ाया। तुम्हारा सफर करीब करीब खत्म होने को है, किमियागर ने कहा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुम अपने नियति की खोज में लगी हो। और आपने मुझसे रास्ते भर कुछ नहीं कहा, लड़के ने कहा। मैं सोचता था कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज सिखाएंगे जो आप जानते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक ऐसे आदमी के साथ रेगिस्तान का सफर किया था जिसके पास किमियागरी से ताल्लुक रखने वाली पुस्तकें थी, जैसा कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा है, लेकिन मैं उन पुस्तकों से कुछ भी नहीं सीख पाया। अब तो मेरे पास आप है, साक्षात तौर पर किमियागर, फिर भी मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूं। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, किमियागर ने जवाब दिया, और वह है कर्म। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह तुम अपने सफर की मार्फत सीख चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ एक और चीज सीखने की जरूरत है। लड़का उस चीज के बारे में जानना चाहता था, लेकिन किमियागर की निगाहें बाज की तलाश में क्षितिज पर टिकी हुई थी। आप किमियागर क्यों कहलाते हो? क्योंकि मैं वही हूं। और उन दूसरे किमियागर के साथ क्या गड़बड़ हुई थी जिन्होंने सोना बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे? उनको सिर्फ सोने की तलाश थी, उसके साथी ने जवाब दिया। वे अपनी नियति को वास्तविक रूप से जिए बिना ही उसको हासिल कर लेना चाहते थे। वह क्या है जो मेरे लिए अभी भी जानना जरूरी है, लड़के ने कहा। लेकिन किमियागर क्षितिज की ओर देखता रहा और अंततः बाज उनका भोजन लेकर वापस आ गया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाई ताकि उसकी लपटें किसी को दिखाई ना दे। मैं किमियागर महज इसलिए हूं क्योंकि मैं किमियागर हूं, उसने खाना पकाते हुए कहा। यह हुनर मैंने अपने दादा से सीखा था, जिन्होंने इसे अपने पिता से सीखा था, और यह सिलसिला इस दुनिया के बनने के समय से चला आ रहा है। उस जमाने में प्रधान कृति को लिखना इतना सरल था कि उसे महज एक रत्न पर लिखा जा सकता था, लेकिन इंसानों ने सरल चीजों को खारिज करना शुरू कर दिया और वे ग्रंथ, टीकाएं और फलसफे लिखने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि वे पुराने जमाने के लोगों से बेहतर तरीके जानते हैं। तब भी रतन की टिकिया पर लिखी वह इबारत अब भी मौजूद है। रतन की उस टिकिया पर क्या लिखा हुआ था? लड़का जानना चाहता था। लड़के ने रेत पर लिखी उस चित्रलिपि को पढ़ने की कोशिश की। यह तो कोई कूट लिपि है, लड़के ने कुछ निराशा के भाव से कहा। यह कुछ उस तरह की चीज लगती है जो मैंने उस अंग्रेज की पुस्तकों में देखी थी। नहीं, किमियागर ने जवाब दिया। ये उन 2 बाजों की उड़ान जैसी है, इसे सिर्फ तर्क का इस्तेमाल करके नहीं समझा जा सकता। रत्न की वह टिकिया कायनात की रूह तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि यह कुदरती दुनिया स्वर्ग की एक तस्वीर और उसकी नकल है। इस दुनिया का वजूद इस बात की महज एक गारंटी है कि कहीं एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी है। परमेश्वर ने यह दुनिया इसलिए रची थी ताकि इसकी दिखाई देने वाली चीजों की मार्फत इंसान उसकी रूहानी सीखों को और उसकी अक्ल के चमत्कारों को समझ सके। कर्म से मेरा अर्थ यही है। क्या मुझे रतन की टिकिया को समझ लेना चाहिए? लड़के ने पूछा। शायद अगर तुम किमियागरी की किसी प्रयोगशाला में होते तो रत्न की टिकिया को सबसे अच्छी तरह समझने के लिए बूझने का यह एकदम सही वक्त होता, लेकिन तुम रेगिस्तान में हो, इसलिए तुम खुद को इसमें डुबो दो। रेगिस्तान तुम्हें दुनिया का इल्म मुहैया कराएगा। दरअसल दुनिया की कोई भी चीज यह कर सकती है। तुम्हें तो रेगिस्तान तक को समझने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें सिर्फ इतना भर करने की जरूरत है कि तुम रेत के कण पर ध्यान जमाओ और तुम्हें उसमें सृष्टि के सारे चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। मैं खुद को रेगिस्तान में कैसे डुबोऊं? अपने दिल की आवाज सुनो, वह सब कुछ जानता है, क्योंकि वह कायनात की रूह से पैदा हुआ है और एक दिन उसी में लौट जाएगा। वे अगले 2 और दिन तक खामोशी से रेगिस्तान को पार करते रहे। किमियागर बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका था, क्योंकि वे उस इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे हिंसक लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। यह आसान काम नहीं था। पहले के दिनों में उसका दिल हमेशा अपना किस्सा सुनाने को तैयार होता था, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा नहीं रह गया था। एक ऐसा समय रहा था जब उसका दिल अपनी उदासी के बारे में घंटों बात करता था, और एक समय में वह रेगिस्तान के सूर्योदय को देखकर इतना जज्बाती हो जाता था कि लड़के को अपने आंसू छिपाना पड़ते थे। उसका दिल जब लड़के के खजाने के बारे में बात करता था तो वह बहुत तेजी से धड़कने लगता था, और जब लड़का रेगिस्तान के क्षितिज की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखता था तो वह बहुत धीरे धीरे धड़कता था। लेकिन उसका दिल शांत कभी नहीं रहता था, उस वक्त भी जब लड़का और किमियागर खामोश हो जाया करते थे। फातिमा की याद उसे बहुत सता रही थी। हमें अपने दिलों की आवाज सुनने की जरूरत क्यों होती है? उस दिन जब उन्होंने पड़ाव डाला तो लड़के ने पूछा, क्योंकि जहां कहीं भी तुम्हारा दिल होगा वही तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। लेकिन मेरा हृदय विक्षुब्ध रहता है, लड़के ने कहा। उसके अपने ख्वाब हैं, वह जज्बाती हो उठता है और रेगिस्तान की लड़की के सामने वह आवेग से भर चुका है। यह मुझसे तरह तरह की मांगे करता है, और जब मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा होता हूं तो कई कई रातों तक तो ये मुझे सोने नहीं देता। यह तो अच्छा ही है, तुम्हारा दिल जीता जागता है। वह जो भी कहता है उसे सुनना जारी रखो। अगले 3 दिनों के दौरान दोनों मुसाफिर कई हथियारबंद कबीलाइयों के करीब से गुजरे और कईयों को उन्होंने क्षितिज के करीब देखा। लड़के का हृदय भय के मारे बोलने लगा। वह उसे वे किस्से सुनाने लगा जो उसने कायनात की रूह से सुने थे, उन आदमियों के किस्से जिन्होंने अपने खजानों की खोज करनी चाहिए थी और उस खोज में वे कभी कामयाब नहीं हुए थे। कभी कभी वह लड़के को इस ख्याल से डराता था कि हो सकता है उसको उसका खजाना मिले ही नहीं, या हो सकता है वह रेगिस्तान में ही मर जाए। कभी वह लड़के से कहता है कि वह संतुष्ट है, उसे प्रेम और दौलत मिल चुके हैं। मेरा हृदय धोखेबाज है, लड़के ने किमियागर से कहा। उस समय वे घोड़ों को सुस्ताने का मौका देने हुए रुके हुए थे। ये नहीं चाहता कि मैं अपना सफर जारी रखूं। ठीक ही तो है, किमियागर ने जवाब दिया। स्वाभाविक है, उसे डर है कि अपने सपने का पीछा करते हुए तुम वह सब कुछ गवा सकते हो जो तुमने हासिल किया है। हाँ, तब फिर मुझे अपने दिल की बात सुननी ही क्यों चाहिए? क्योंकि तुम फिर कभी उसे शांत नहीं कर पाओगे। अगर तुम यह दिखावा भी करो कि तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं है, तब भी वह तुम्हारे अंदर तो मौजूद रहेगा ही, और तुम जो कुछ भी जिंदगी के बारे में और दुनिया के बारे में सोच रहे होंगे उसको दोहराता रहेगा। आपका मतलब है कि वह भले ही विश्वासघाती हो, मुझे उसकी बात सुनते रहना चाहिए? विश्वासघात वह आघात होता है जो अप्रत्याशित रूप से आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो तो वह तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों की जानकारी होगी और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि उनसे कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी नहीं भाग पाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि वह जो कुछ भी कहता है उसे सुनो। इस तरह तुम्हें किसी अप्रत्याशित आघात से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वे रेगिस्तान को पार करते रहे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनता रहा। उसने अंततः उसके पैतरों और चालाकियों को समझ लिया और वह जैसा था उसी रूप में उसको स्वीकार कर लिया। उसके दिमाग में भय जाता रहा और वह नखलिस्तान वापस लौट जाने की जरूरत के बारे में भूल गया, क्योंकि एक दोपहर उसके हृदय ने उससे पूछा कि वह खुश है। उसने कहा, तब भी मैं कभी कभी शिकायत करता हूं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का हृदय हूं और लोगों के हृदय ऐसे ही होते हैं।
लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों को पूरा करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वे उनके काबिल नहीं हैं या वे उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम उनके हृदय उन प्रियजनों के बारे में सोचने मात्र से डर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, या उन क्षणों के बारे में सोचने मात्र से जो अच्छे हो सकते थे लेकिन हुए नहीं, या उन खजानों के बारे में सोचने मात्र से जो हासिल किए जा सकते थे लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए रेत में छिपा दिए गए। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें भयानक दुख झेलना पड़ता है। मेरे हृदय को इस बात का डर है कि उसे दुख झेलना पड़ेगा। लड़के ने एक रात किमियागर से कहा जब वे अंधेरे में डूबे आसमान को ताक रहे थे, दुख से भागने का डर दुख भोगने से बदतर होता है। और उससे कहो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दिल अपने सपनों की तलाश में निकला हो और उसे दुख भोगना पड़ा हो, क्योंकि तलाश का हर पल परमेश्वर और शाश्वतता से साक्षात्कार का पल होता है। तलाश का हर पल परमेश्वर के साथ साक्षात्कार का हर पल है। लड़के ने अपने हृदय से कहा, जब तक मैं सच्चे अर्थों में अपने खजाने की खोज में लगा रहा तब तक हर दिन चमकीला बना रहा, क्योंकि मुझे यह बोध बना रहा कि हर क्षण इस सपने का हिस्सा हुआ करता था। मैं उसे पा लूंगा। जब तक मैं सच्चे अर्थों में अपने खजाने की खोज में लगा रहा तब तक मैं इस प्रक्रिया में ऐसी ऐसी चीजें पाता रहा जो मुझे कभी देखने को भी ना मिली होती अगर मैंने उन चीजों के लिए उद्यम करने का साहस न किया होता जिन्हें हासिल करना एक गडरिये के लिए नामुमकिन लगता था। इसीलिए उस दिन दोपहर के बाद पूरे समय उसका हृदय शांत बना रहा। उस रात लड़का गहरी नींद सोया और अब जागा तो उसका हृदय ऐसी बात कहने लगा जो सीधे कायनात की रूह से आई थी। उसने कहा कि वे सारे लोग जो सुखी हैं उनके भीतर परमेश्वर का वास है, और सुख रेगिस्तान की रेत में एक कण में भी पाया जा सकता है, जैसा कि कीमियागर ने कहा था, क्योंकि रेत का एक कण सृष्टि का एक कण है और कायनात ने उसकी रचना करने में लाखों वर्ष लगाए हैं। पृथ्वी की हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। उसके हृदय ने कहा, हम यानी लोगों के हृदय उन खजाने के बारे में बहुत कम बात करते हैं क्योंकि लोग अब उनकी खोज नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में सिर्फ बच्चों से बात करते हैं। बाद में हम जीवन को सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी दिशा में, उसके अपने भाग्य की ओर। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोग होते हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया है। उनकी नियति की ओर जाने वाला रास्ता, उनके सुख की ओर जाने वाला रास्ता ज्यादातर लोग दुनिया को एक डरावनी जगह के रूप में देखते हैं, और क्योंकि वे उसे इस रूप में देखते हैं, दुनिया वाकई एक डरावनी जगह साबित होती है। इसलिए हम उनके हृदय ज्यादा से ज्यादा धीमे स्वर में बोलते हैं। हम बोलना बंद कभी नहीं करते, लेकिन हमें यह भरोसा होने लगता है कि हमारे शब्द सुने नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग इस वजह से दुख भोगें कि उन्होंने अपने हृदय की आवाज नहीं सुनी। लोगों के हृदय उनसे यह क्यों नहीं कहते कि वे अपने सपनों का पीछा करें? लड़के ने किमियागर से पूछा, क्योंकि इसी से हृदय को सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ता है और हृदय दुख नहीं भोगना चाहता। तब के बाद से लड़का अपने हृदय को समझने लगा। उसने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझसे बोलना कभी बंद मत करना। उसने कहा कि जब मैं अपने सपनों से दूर भटकने लगूं तो मेरा हृदय मुझे डांट लगाए और चेतावनी दे। लड़के ने कसम खाई कि जब भी वह ऐसी चेतावनी सुनेगा वह उसके संदेश की ओर ध्यान देगा। उस रात उसने सारी बातें किमियागर से कही और किमियागर समझ गया कि लड़के का हृदय कायनात की रूह की ओर वापस लौट आया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने पूछा। पिरामिडों की दिशा में बढ़ते रहो, किमियागर ने कहा, और भविष्य सूचक संकेतों की ओर ध्यान देना जारी रखो। तुम्हारा हृदय अभी भी तुम्हें बता पाने की स्थिति में है कि खजाना कहां पर है। क्या यही एक चीज है जो मुझे अभी भी जानना जरूरी है? नहीं, किमियागर ने जवाब दिया। जो तुम्हें अभी भी जानना जरूरी है वह यह है कि जब तक एक सपना साकार नहीं होता तब तक कायनात की रूह उस हर चीज का इम्तिहान लेती है जो उस सपने को साकार करने की राह में सीखी गई होती है। ऐसा वह इसलिए नहीं करती कि वह कोई बुरी रूह है, बल्कि इसलिए करती है ताकि हम अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ उन सीखों पर महारत हासिल कर सके जो हमने उस सपनों की दिशा में बढ़ते हुए प्राप्त की है।
यह वह मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यह वह मकाम होता है जहां, जैसा कि हम रेगिस्तान की जबान में कहते हैं, इंसान ठीक उसी वक्त प्यास से तड़प कर मर जाता है जब क्षितिज पर खजूर के दरखत प्रकट हो रहे होते हैं। हर चीज की शुरुआत उसे करने वाले की किस्मत के साथ होती है और हर तलाश का अंत विजेता के सख्त इम्तिहान के साथ होता है। लड़के को अपने समुदाय की एक कहावत याद हो आई। उसमें कहा कि रात का सबसे अंधेरा क्षण भोर होने के ठीक पहले आता है। अगले दिन खतरे का पहला साफ संकेत प्रकट हुआ। 3 हथियारबंद कबीलाए उनके पास आए और उन्होंने लड़के और किमियागर से पूछा कि वे यहां क्या कर रहे हैं। मैं अपने बाज के साथ शिकार कर रहा हूं, किमियागर ने जवाब दिया। हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, कहीं तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, एक कबीलाई ने कहा। किमियागर धीरे से घोड़े से उतर गया और लड़के ने भी वैसा ही किया। तुम पैसे क्यों लिए हो? उस कबीलाई ने लड़के के थैले की तलाशी के बाद पूछा। मुझे पिरामिडों तक जाने के लिए इनकी जरूरत है, लड़के ने कहा। जो कबीलाई किमियागर के सामान की तलाशी ले रहा था, उसे उसमें पीले रंग के तरल पदार्थ से भरी क्रिस्टल की एक सुराही और पीले रंग का कांच का एक अंडा मिला, जो मुर्गे के अंडे से थोड़ा सा बड़ा था। यह सब क्या है? उसने पूछा। यह पारस पत्थर और अमृत है। यह किमियागर की प्रधान कृति है। जो भी इस अमृत को पी लेता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता और इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। वे अरब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और किमियागर भी उनके साथ हंस पड़ा। उन्हें उसका जवाब मनोरंजक लगा और उन्होंने लड़के तथा किमियागर को उनके सामान के साथ छोड़ दिया। क्या आप पागल हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लड़के ने किमियागर से पूछा। तुम्हें जिंदगी का सबसे सरल सबक सिखाने के लिए, किमियागर ने जवाब दिया। जब तुम्हारे पास कोई बहुत बड़े खजाने हो और तुम दूसरों को उनके बारे में बताने की कोशिश करते हो, तो शायद ही कोई होता है जो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। उन्होंने रेगिस्तान का सफर जारी रखा। हर गुजरते हुए दिन के साथ लड़के का हृदय उत्तरोत्तर खामोश होता जा रहा था। अब वह अतीत या भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहता था। वह महज रेगिस्तान के बारे में चिंतन कर और लड़के के साथ कायनात की रूह की चुस्कियां लेकर ही संतुष्ट था। लड़का और उसका हृदय आपस में दोस्त बन गए थे और दोनों में से कोई भी अब दूसरे के साथ विश्वासघात करने की स्थिति में नहीं था। जब उसका हृदय उसके साथ बात करता था तो उसका उद्देश्य लड़के को प्रोत्साहित करना और उसे बल प्रदान करना होता था, क्योंकि रेगिस्तान के वे खामोशी भरे दिन उबा देने वाले थे। लड़के के हृदय ने उसे उसके सबसे प्रभावशाली गुणों के बारे में बताया। अपनी भेड़ों को त्याग देने और अपनी नियति को जीने का उसका साहस और उसका उन दिनों का उत्साह जो उसने क्रिस्टल की दुकान में काम करने के दौरान दिखाया था। और उसके हृदय ने लड़के को ऐसा कुछ और भी बताया जिसकी तरफ लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसने लड़के को उन खतरों के बारे में बताया जिन्होंने उसके जीवन को संकट में डाल दिया था, लेकिन जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसके हृदय ने बताया कि एक बार उसने लड़के द्वारा अपने पिता से चुराई गई राइफल को कहीं पर छिपा दिया था, क्योंकि लड़का उससे खुद को घायल कर सकता था। और उसने लड़के को उस दिन की याद दिलाई जब वह बीमार था और खेत में उल्टियां कर रहा था और जिसके बाद वह गहरी नींद में सो गया था। थोड़ी दूर 2 चोर लड़के की भीड़ी चुराने और उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे, लेकिन चूंकि लड़का वहां से नहीं गुजरा, इसलिए यह सोचकर कि लड़के ने शायद अपना रास्ता बदल दिया है, वे वहां से चले गए। क्या किसी इंसान का हृदय हमेशा उसकी मदद करता है? लड़के ने किमियागर से पूछा। ज्यादातर उन लोगों के हृदय मदद करते हैं जो अपनी नियति को साकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वे बच्चों, पियक्कड़ों और बूढ़ों की मदद भी करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अब मुझे कभी कोई खतरा नहीं होगा? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हृदय वही करता है जो वह कर सकता है, किमियागर ने कहा। एक दोपहर वे एक कबीले के पड़ाव के करीब से गुजरे। उस पड़ाव के हर कोने पर खूबसूरत सफेद लबादे पहने हथियार बंद अरब तैनात थे। लोग हुक्का पी रहे थे और एक दूसरे को जंग के मैदान के किस्से सुना रहे थे। उन दोनों मुसाफिरों की ओर उनमें से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। खतरे की कोई बात नहीं है, पड़ाव से आगे निकलने के बाद लड़के ने कहा। किमियागर कुछ नाराज लगा। अपने हृदय पे भरोसा जरूर करो, लेकिन यह कभी मत भूलो कि तुम रेगिस्तान में हो।
जब लोग एक दूसरे को जंग कर रहे होते हैं तो कायनात की रूह जंग से आती चीख पुकारों को सुन सकती है। सूरज के तले जो कुछ भी घटित होता है उसके नतीजों को भुगतने से कोई नहीं बच सकता। सब कुछ एक ही है, लड़के ने सोचा, और फिर जैसे रेगिस्तान की मियागर की कही बात को सच साबित करना चाहता था। इतने में ही इन मुसाफिरों के पीछे से 2 घुड़सवार प्रकट हुए। तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, उनमें से एक घुड़सवार ने कहा। तुम उस इलाके में हो जहां कबीलों की भी जंग छिड़ी हुई है। मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, कि मियागर ने उस घुड़सवार की आंखों में आंखें डालकर कहा। वे कुछ पल खामोश रहे, फिर लड़के और किमियागर को जाने देने पर राजी हो गए। लड़के ने इस पूरी बातचीत को विस्मय के साथ सुना था। आपने जिस तरह से उन घुड़सवारों की ओर देखा था उससे आप उन पर हावी हो गए थे, उसने कहा। इंसान की आंखें उसकी रूह की ताकत को दर्शाती है, किमियागर ने जवाब दिया। यह सही है, लड़के ने सोचा। उसने इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ समय पहले वे जिस पड़ाव के करीब से गुजरे थे वहां मौजूद बहुत से हथियारबंद आदमियों के बीच एक ऐसा आदमी था जो उन दोनों की ओर आंखें गड़ाकर देख रहा था। वह इतनी दूर था कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लड़के को यकीन था कि वह उन्हीं की तरफ देख रहा था। आखिरकार जब उन्होंने उस पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया जो समूचे क्षितिज पर फैली हुई थी, तो किमियागर ने कहा कि अब वे पिरामिडों से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। अगर हम जल्दी ही अलग अलग रास्ते पकड़ने वाले हैं, लड़के ने कहा, तो मुझे किमियागरी के बारे में सिखा दीजिए। किमियागरी के बारे में तो तुम पहले से ही जानते हो। यह कायनात की रूह में सेंध लगाना और वहां उस खजाने को पा लेना है जो तुम्हारे लिए बचाकर रखा गया है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं रागी को सोने में बदलने की बात कर रहा हूं। किमियागर रेगिस्तान जितना ही खामोश हो गया और उसने तब जाकर जवाब दिया जब वे खाने के लिए रुके। इस विश्व में हर चीज विकसित होकर अस्तित्व में आई है, उसने कहा, और ज्ञानियों के लिए सोना धातु का सबसे अधिक विकसित रूप है। यह मत पूछना कि ऐसा क्यों है, यह मैं खुद नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि रवायत हमेशा सही होती है। इंसान ने ज्ञानियों की बात को कभी नहीं समझा। नतीजतन सोना विकास के एक प्रतीक की तरह देखे जाने की बजाय एक टकराव का सबब बन गया। चीजें बहुत सी भाषाएं बोलती हैं, लड़के ने कहा। एक समय था जब मेरे लिए ऊंट के हिनहिनाने का मतलब हिनहिनाने से ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में वह खतरे का संकेत बन गया और अंततः वह फिर हिनहिनाट बन गया। लेकिन इसके बाद वह रुक गया। उसे लगा कि मियागर ये सारी बातें शायद पहले से जानता होगा। मैं कई सच्चे किमियागरों को जानता हूं, किमियागर ने कहा। वे खुद को प्रयोगशालाओं में बंद कर लेते थे और सोने की तरह विकसित होने की कोशिश करते थे, और उनको पारस पत्थर मिल गया था क्योंकि वे समझ गए थे कि जब कोई चीज विकसित होती है तो उसके आसपास की दूसरी सारी चीजें भी विकसित होती है। कुछ के लिए पत्थर संयोग से हाथ लग गया था। उनके पास पहले से प्रतिभा थी और ऐसी चीजों के लिए उनकी आत्माएं दूसरों की आत्माओं के मुकाबले तैयार थी, लेकिन वे मायने नहीं रखते। ऐसे लोग खासे दुर्लभ हैं। और फिर कुछ और भी थे जिनकी दिलचस्पी सिर्फ सोने में थी। उन्हें वह रहस्य कभी हासिल नहीं हुआ। वे यह भूल गए कि रागे, तांबे या लोहे की अपनी अपनी नियतियां हैं जिन तक उनको पहुंचना होता है, और जो भी कोई किसी दूसरी चीज की नियति में दखल अंदाजी करेगा वह खुद अपनी नियति तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। किमियागर के ये शब्द किसी अभिशाप की तरह गूंज उठे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जमीन से एक सीप उठाई। यह रेगिस्तान कभी समुद्र हुआ करता था, उसने कहा। मेरा ध्यान भी इस ओर गया था, लड़के ने जवाब दिया। किमियागर ने लड़के से उस सीप को अपने कान पर रखने को कहा। ऐसा वह बचपन में कई बार कर चुका था और उसमें से समुद्र की आवाज सुन चुका था। समुद्र इस सीप में जीवित बना रहा है क्योंकि यही उसकी नियति है, और जब तक यह रेगिस्तान एक बार फिर पानी से नहीं ढक जाता, समुद्र इस सीप में जीना बंद नहीं करेगा। वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और मिस्र के पिरामिडों की दिशा में चल पड़े। उस वक्त सूरज ढल रहा था जब लड़के के हृदय ने खतरे का संकेत दिया। वे रेत के भीमकाय टीलों से घिरे हुए थे और लड़की ने यह जानने के लिए किमियागर की ओर देखा तो क्या उसने भी कुछ महसूस किया है, लेकिन वह किसी भी तरह के खतरे से बेखबर दिखाई दिया। 5 मिनट बाद लड़के ने आगे खड़े 2 घुड़सवारों को देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे।
इसके पहले कि लड़का किमियागर से कुछ कह पाता, वे 2 घुड़सवार 10 और फिर 100 घुड़सवारों में बदल गए। और फिर तो वे सारे टीलों में दिखाई देने लगे। वे कबीलाए थे जो नीली पोशाकें पहने हुए थे और उनकी पगड़ियों के चारों ओर काली पट्टियां थीं। उनके चेहरे नीले नकाबों से ढके हुए थे, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देती थी। इतनी दूर से भी उनकी आंखें उनकी रूह की ताकतों को बता रही थी और उनकी आंखें मौत का पैगाम दे रही थी। उन दोनों के पास के एक फौजी शिविर में लाया गया। एक फौजी ने लड़के और किमियागर को तकिया कर तंबू के भीतर कर दिया, जहां फौज का सरदार अपने मातहतों के साथ बैठक कर रहा था। ये जासूस है, उनमें से एक आदमी ने कहा। हम तो महज मुसाफिर हैं, किमियागर ने कहा। तुम लोग 3 दिन पहले दुश्मन के पड़ाव के करीब देखे गए थे और तुम वहां एक फौजी से बात कर रहे थे। मैं तो महज वह इंसान हूं जो रेगिस्तान में भटकता है और सितारों को जानता है, किमियागर ने कहा। मुझे फौजों के बारे में या कबीलाइयों की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने इस दोस्त को रास्ता दिखा रहा हूं। तुम्हारा यह दोस्त कौन है? सरदार ने पूछा। एक किमियागर। किमियागर ने अपने उस लड़के को किमियागर बता दिया। यह कुदरत की ताकतों को समझता है। यह किमियागर आपके सामने अपनी बेमिसाल ताकतों की नुमाइश करना चाहता है, किमियागर ने कहा। लड़का चुपचाप और डरता हुआ सुनता रहा। एक परदेसी यहां क्या कर रहा है? एक और आदमी ने पूछा। वह आपके कबीले को देने पैसा लाया है। लड़का अपना मुंह खोलता इसके पहले ही किमियागर ने कहा और लड़के के थैले को झपट कर किमियागर ने उसमें रखी सोने की मुहरे सरदार को दे दी। इस अरब ने बिना कुछ कहे वे मुहरे ले ली। इनकी कीमत इतनी थी कि उनसे ढेर सारे हथियार खरीदे जा सकते थे। यह किमियागर क्या होता है? आखिरकार उसने पूछा। यह वह इंसान होता है जो कुदरत और दुनिया को समझता है। अगर वह चाहे तो हवा की ताकत से इस खेमे को तबाह कर सकता है। सारे आदमी हंस पड़े। वे जंगल से होने वाली तबाहियों के अभ्यस्त थे और जानते थे कि हवा उन पर कोई जानलेवा आघात नहीं कर सकती। तब भी उनमें से हर एक ने अपने दिल को थोड़ा तेजी से धड़कता महसूस किया। वे रेगिस्तानी आदमी थे और टोने टोटके करने वालों से डरते थे। मैं चाहता हूं कि ये वो करके दिखाए जो तुम कह रहे हो, सरदार ने कहा। इसके लिए उसे 3 दिन की जरूरत होगी, किमियागर ने कहा। अपनी ताकतों की नुमाइश करने के लिए वह खुद को हवा में बदलेगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो हम आपके कबीले की खातिर अपनी जिंदगी आपके हवाले कर देंगे। तुम मुझे ऐसी चीज नहीं दे सकते जो पहले से ही हमारी है, सरदार ने अहंकार पूर्वक कहा। लेकिन उसने उन मुसाफिरों के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। लड़का मारे दहशत के कांप रहा था, लेकिन किमियागर उसको सहारा देकर तंबू के बाहर ले गया। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम डरे हुए हो, किमियागर ने कहा। वे बहादुर आदमी हैं और कायरों से नफरत करते हैं। लेकिन लड़के के मुंह से शब्द भी नहीं निकल सके। उसकी जबान तभी खुल सकी जब वे उस शिविर से बाहर निकल गए। उनको कैद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अरबों ने उनके घोड़ों भर को जब्त कर लिया। इस तरह दुनिया ने एक बार फिर जता दिया कि वह बहुत सी जवानों में बात करती है। कुछ ही पलों पहले रेगिस्तान अंतहीन और आजाद था और अब वह एक अभेद दीवार बन चुका था। आपने वह सब कुछ उनको दे दिया जो मेरे पास था, लड़के ने कहा। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी। हाँ, लेकिन अगर तुम मर जाते तो वह सब तुम्हारे किस काम आता, किमियागर ने कहा। तुम्हारे पैसे ने हमें 3 दिन तक जिंदा बने रहने की मोहलत मुहैया कराई है। ऐसा बहुत कम होता है कि पैसा इंसान की जिंदगी बचा ले। लेकिन लड़का इतना डरा हुआ था कि उसे ज्ञान ध्यान से भरी ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हवा में कैसे बदल पाएगा। आखिर वह कोई किमियागर तो था नहीं। किमियागर ने फौजी से थोड़ी सी चाय मांगी और कुछ चाय बच्चे की कलाइयों पर उड़ेल दी। लड़के की देह में राहत की एक लहर दौड़ गई। किमियागर ने कुछ शब्द बुदबुदाए जो लड़के की समझ में नहीं आए। खौफ को अपने ऊपर काबिज मत होने दो, किमियागर ने एक विचित्र से शालीन लहजे में कहा। अगर तुमने वैसा किया तो तुम अपने दिल से बात नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हवा में कैसे बदलूंगा।
अगर कोई इंसान अपनी नियति को जी रहा होता है तो वह जानने लायक हर चीज को जान जाता है। एक ही चीज है जो किसी सपने को साकार होने को नामुमकिन बनाती है, नाकामयाबी का खौफ। मैं नाकामयाब होने से नहीं डर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को हवा में कैसे बदलूंगा। यह तुम्हें सीखना होगा। तुम्हारी जिंदगी इस पर टिकी हुई है। लेकिन अगर मैं नहीं सीख पाया तो तुम अपनी नियति को साकार करने के बीच में ही मर जाओगे। यह उन लाखों लोगों की तरह मरने से बहुत बेहतर है जो यह तक नहीं जानते थे कि उनकी नियति क्या थी। लेकिन चिंता मत करो, किमियागर ने कहा। आमतौर से मौत का खतरा लोगों को उनकी जिंदगियों के प्रति बहुत ज्यादा चौकन्ना कर देता है। पहला दिन बीत गया। पास में ही कहीं बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी और बहुत से घायलों को शिविर में लाया गया था। जो फौजी मर गए थे उनकी जगह दूसरे फौजियों ने ले ली थी और जीवन की गति जारी रही। मौत कुछ भी नहीं बदलती, लड़के ने सोचा। तुम बाद में भी कभी मर सकते थे, एक फौजी ने अपने एक साथी के शव से कहा। तुम तब भी तो मर सकते थे जब अमन कायम होने का ऐलान हो जाता, लेकिन किसी भी सूरत में तुम्हें मरना तो था ही। दिन के आखिर में लड़का किमियागर की तलाश में निकल गया जो अपने बाज को रेगिस्तान में कहीं ले गया था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं खुद को हवा में कैसे बदलूं, लड़के ने दोहराया। याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। यह दुनिया परमेश्वर का सिर्फ वह पहलू है जो दिखाई देता है और किमियागर का काम ही यह है कि वह इस दुनियावी स्तर के संपर्क को आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाती है। यह आप क्या कर रहे हैं? अपनी बाज को खाना खिला रहा हूं। अगर मैं खुद को हवा में न बदल पाया तो हम लोग मर जाएंगे। लड़के ने कहा, फिर आप बाज को क्यों खिला रहे हैं? मरना तो तुम्हें है। किमियागर ने कहा, मैं तो वैसे भी जानता हूं कि खुद को हवा में कैसे बदलूं। दूसरे दिन लड़का शिविर के करीब एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। संतरियों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने पहले इस जादूगर के बारे में सुन रखा था जो खुद को हवा में बदल सकता था और इसलिए वे वैसे भी उसके करीब नहीं रहना चाहते थे। यूं भी वह उस रेगिस्तान को लांघकर भाग तो सकता था नहीं। उसने दूसरे दिन का दोपहर बाद का पूरा समय उस चट्टान पर बैठे बैठे रेगिस्तान को देखते हुए और अपने हृदय की आवाज सुनते हुए बिताया। लड़का जानता था कि रेगिस्तान उसके भय को महसूस कर रहा था। वे दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे। तीसरे दिन सरदार ने अपने अफसरों से मुलाकात की। उसने किमियागर को उस बैठक में बुलाया और कहा, चलो चलकर उस लड़के को देखते हैं जो खुद को हवा में बदल लेता है। चलिए, किमियागर ने जवाब दिया। लड़का उनको उस चट्टान पर ले गया जहां उसने अपना पिछला दिन गुजारा था। उसने उन सब से बैठने को कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लड़के ने कहा। हमें कोई जल्दी नहीं है, सरदार ने जवाब दिया। हम रेगिस्तानी लोग हैं। लड़के ने क्षितिज की ओर देखा। दूर पर्वत दिखाई दे रहे थे और वहां रेत के टीले, चट्टाने और वे वनस्पतियां थी जो एक ऐसी जगह पर जीने की जिद कर रही थी जहां जीवन असंभव प्रतीत होता था। वहां वह रेगिस्तान फैला हुआ था जिसमें वह महीनों से भटकता रहा था और जिसमें इतना सारा समय बिताने के बावजूद वह उसके सिर्फ थोड़े से हिस्से को जानता था। उस छोटे से हिस्से में उसे एक अंग्रेज मिला, कारवा मिला, कबीलाई युद्ध देखने मिले और खजूर के 50,000 दरखत और 100 कुओं वाला एक नखलिस्तान मिला। आज तुम यहाँ क्या चाहते हो? रेगिस्तान ने उससे पूछा। क्या तुमने कल मुझे देखते हुए अपना पूरा दिन नहीं गुजार दिया था? कोई जगह है जहां तुम उस व्यक्ति को छिपाए हो जिससे मैं प्यार करता हूं, लड़के ने कहा। इसलिए जब मैं तुम्हारी रेत की ओर देख रहा होता हूं, लड़की को भी देख रहा होता हूं। मैं उसके पास लौटना चाहता हूं और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि मैं खुद को हवा में बदल सकूं। प्यार क्या होता है? रेगिस्तान ने पूछा। प्यार तुम्हारी रेत के ऊपर बाज की उड़ान है क्योंकि तुम उसके लिए एक हरा मैदान हो जहां से वह हमेशा अपना शिकार लेकर लौटता है। वह तुम्हारी चट्टानों को, तुम्हारे रेत के टीलों को और तुम्हारे पहाड़ों को जानता है और तुम उसका उपकार करते हो। बाज की चोंच मेरे टुकड़ों को खुद मुझे उठा ले जाती है, रेगिस्तान ने कहा। वर्षों से मैं उसके शिकार का ख्याल रखता आया हूँ। मेरे पास जो थोड़ा सा पानी है वह उसको मुहैया कराता आया हूँ और फिर मैं उसको यह भी बताता रहता हूँ कि उसका शिकार कहाँ पर है। और एक दिन जब मैं इस बात का आनंद ले रहा होता हूँ कि उसका शिकार मेरी सतह पर फल फूल रहा है,
वह आकाश से झपट्टा मारकर उस जीव को उठा ले जाता है जिसे मैंने रचा होता है। लेकिन शिकार की रचना भी तो तुमने इसलिए की है, लड़के ने जवाब दिया। बाज का पोषण करने के लिए ही, और फिर बाज इंसान का पोषण करता है, और अंततः वह आदमी तुम्हारी रेत का पोषण करेगा, जहां एक बार फिर शिकार फलेगा फूलेगा। दुनिया इसी तरह चलती है, तो इसी को प्रेम कहते हैं। हाँ, यही है प्रेम। यही चीज शिकार को बाज में और बाज को इंसान में और इंसान को रेगिस्तान में बदलती है। यही चीज है जो रागे को सोने में बदल देती है, और यही चीज सोने को वापस धरती में लौटा देती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है, रेगिस्तान ने कहा। लेकिन तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारी रेत में कहीं पर एक स्त्री है जो मेरा इंतजार कर रही है, और इसलिए मुझे खुद को हवा में बदलना जरूरी है। रेगिस्तान ने कुछ पल उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उससे कहा कि मैं मदद के तौर पर तुम्हें अपनी रेत दे सकता हूं ताकि हवा उसे उड़ा सके, लेकिन अकेले में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें हवा से मदद मांगनी पड़ेगी। हवा बहने लगी। कबीलाई लोग लड़के को दूर से देखते हुए आपस में किसी ऐसी जबान में बतिया रहे थे जिसे लड़का समझ नहीं सकता था। किमियागर मुस्कुराया। हवा ने लड़के के पास पहुंचकर उसके चेहरे को छुआ। उसे रेगिस्तान के साथ हुई लड़के की बातचीत की जानकारी दी, क्योंकि हवाएं सब कुछ जानती हैं। वे पूरी दुनिया में बहती रहती हैं, जिसमें न कोई उनका जन्म स्थान होता है, न ही कोई ऐसी जगह जहां वे मरती हो। मेरी मदद करो, लड़के ने कहा। एक दिन तुम मेरी आवाज मेरी प्रिया के पास लेकर गई थी। तुम्हें रेगिस्तान और हवा की भाषा बोलना किसने सिखाया? मेरे हृदय ने, लड़के ने जवाब दिया। हवा के बहुत से नाम हैं। दुनिया के उस हिस्से में उसे सिरिको के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह पूरब के समुद्र से नमी लेकर आती है। जिस सुदूर दुनिया से लड़का आया था, वहां पे उसे लिवेंटर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां के लोगों का विश्वास था कि वह अपने साथ रेगिस्तान की रेत और मूरों की जंगों की चीख पुकार लेकर आती है। शायद चारागाहों के परे के उन स्थानों पर जहां उसकी भीड़ें रहती थी, लोगों का सोचना था कि हवा एंडालुसिया से आती है, लेकिन वास्तव में हवा ना तो कहीं से आती है ना कहीं जाती है। यही वजह थी कि वह रेगिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली थी। हो सकता है कि कोई समय आए जब लोग रेगिस्तान में दरखत उगा सके, यहां तक कि वे भेड़ों तक को पालने लगे, लेकिन वे हवा को कभी नहीं जोत सके। तुम हवा नहीं बन सकते, हवा ने कहा। हम दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यह सही नहीं है, लड़की ने कहा। मैंने अपने सफर के दौरान किमियागर के रहस्य को सीखा था। मेरे अंदर वह हर चीज मौजूद है जो इस कायनात में रची गई है। हवा, रेगिस्तान, महासागर, तारे, सभी कुछ हम सबको एक ही हाथ द्वारा गढ़ा गया है, और हम सब में समान आत्माएं हैं।